नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है, खासकर भारतीय संविधान के बारे में। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ऐसे में किसी एक वीडियो में भारतीय संविधान को बांधना बहुत ही नामुमकिन चीज़ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ भारतीय संविधान के कुछ ही पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। आखिर संविधान होता क्या है? किसी अन्य कानून की तुलना में यह कैसे भिन्न होता है? किसी देश की राज्य व्यवस्था में इसका क्या महत्व होता है? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर संविधान के प्रति आपकी समझ को और बेहतर बनाएंगे तथा आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता में वृद्धि करेंगे। संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है जिसके माध्यम से उस देश का शासन प्रशासन संचालित किया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह किसी भी देश में उपस्थित अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों इत्यादि की तुलना में प्राथमिक होता है। यानी यदि किसी कानून, नियम, विनिमय इत्यादि की व्याख्या को लेकर कोई असमंजस पैदा होता है तो इस स्थिति में संविधान में उल्लेखित बात को महत्व दिया जाता है और संविधान का उल्लंघन करने वाली किसी अन्य विधि को पूर्णतः या अंशतः खारिज कर दिया जाता है। किसी देश का संविधान उस देश की अन्य विधियों से इस अर्थ में अलग होता है कि संविधान का निर्माण एक समर्पित संविधान सभा द्वारा किया जाता है। संविधान निर्माण की शक्ति किसी देश की विधायिका के पास नहीं होती है। किसी देश की विधायिका संविधान का निर्माण करने के लिए अधिकृत नहीं होती है, बल्कि वह परिस्थितियों के अनुसार सिर्फ उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान के अतिरिक्त अन्य विधियां मूल रूप से देश की विधायिका द्वारा बनाई जाती है। उनमें संशोधन की शक्ति भी देश की विधायिका के पास होती है। इसलिए किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के संचालन में अन्य विधियों की अपेक्षा में संविधान का सर्वोच्च स्थान होता है। यदि न्यायपालिका को किसी विधि की व्याख्या करनी होती है तो वह संविधान से तुलना करके ही उसकी वैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई विधि पूर्णतः या अंशतः संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है तो उस विधि को पूर्णतः या उस विधि के उस हिस्से को जो संविधान का उल्लंघन करता है खारिज कर दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि संविधान किसी भी देश की वैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखता है। भारत में जब औपनिवेशिक शासन अपने अंतिम पड़ाव में था, उसी दौर में भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने तक विभिन्न बैठकें आयोजित होती रही। चूंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, इसलिए उसके शासन संचालन के लिए संविधान सभा की विधायिका के तौर पर कार्य कर रही थी। अपनी इस यात्रा में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया था और उसके कुछ प्रावधान उसी समय लागू कर दिए गए थे। बहरहाल 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन समय के साथ साथ भारतीय संसद द्वारा उसमें विभिन्न संशोधन किए जाते रहे और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान में संख्यात्मक दृष्टि से 395 अनुच्छेद ही लिखे हुए हैं, लेकिन संविधान संशोधन के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेदों को विभिन्न उपखंडों के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह रहा कि संपूर्ण संविधान के प्रारूप में कोई बड़ा उथल पुथल ना करना पड़े। गौरतलब है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ भारतीय संसद के पास है। राज्य की विधायिकाएं संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत प्रदान की गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान निर्मित करते समय उस समय उपस्थित विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से जो काम की बातें भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए उपयुक्त थी उन्हें भारत की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इस आधार पर विभिन्न विद्वान भारतीय संसद को उधार का संविधान कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के संवैधानिक प्रावधानों को हूबहू नहीं बल्कि भारत की परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय संविधान में शामिल किया था और लगभग 75 वर्षों के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है
कि उनका यह निर्णय सही था। चूंकि भारत में औपनिवेशिक शासन उपस्थित था, इसलिए भारतीय लोगों को ब्रिटिश राज व्यवस्था के अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया। भारतीय संसद को अधिकांश हिस्सा 1935 में भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुछ अन्य देशों से संविधान के कुछ प्रावधान अपनाए हैं, जैसे ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांस का संविधान, भूतपूर्व सोवियत संघ का संविधान, आयरलैंड का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के विभिन्न प्रारूपों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।